दैनिक भास्कर ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपना ओपनली सर्वे कराया। इस सर्वे में रोचक तथ्य निकलकर सामने आए हैं। 10 लोकसभा सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ जमकर जनता ने अपना ओपिनियन दिया है। ये देखिएगा, अंबाला की बात करें तो बीजेपी के दावेदार जो सबसे ज्यादा लोगों ने उनके समर्थन किया है वो है अशोक तंवर। 25% लोगों ने कहा कि अशोक तंवर को जो है अब की बार अंबाला से भारतीय जनता पार्टी को मैदान में उतारना चाहिए। और कांग्रेस के दावेदार के रूप में सबसे ज्यादा समर्थन कुमारी शैलजा को अंबाला से मिला है कि 38% लोगों ने कहा है कि कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाना चाहिए। कुरुक्षेत्र से यदि बात करें तो बीजेपी के दावेदारों के रूप में नवीन जिंदल का नाम लिया है। 40% लोगों ने कि बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल को चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि नवीन जिंदल बीजेपी में अभी तक नहीं गए हैं। और कांग्रेस के दावेदारों में रणदीप सिंह सुरजेवाला को 38% लोगों ने पसंद किया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहिए। उम्मीदवारी के लिहाज से कांग्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, यानी जो अंबाला और कुरुक्षेत्र से जो वर्तमान सांसद है उनकी बखिया जनता जमकर उधेड़ रही है। वहीं सिरसा से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक तंवर को 31% लोगों ने पसंद किया है। खास बात है कि सुनीता दुग्गल वर्तमान में जो है लोकसभा सांसद है और अपनी टिकट पक्की मानकर चल रही है, लेकिन जनता ने अशोक तंवर को पसंद किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उम्मीदवार उतारने के लिए 31% लोगों ने, कुमारी शैलजा को सिरसा से चुनाव लड़ने के लिए 57% लोगों ने पसंद किया है। हिसार की बात करें तो हिसार से कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में जमकर वोटिंग हुई है और बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए 43% लोगों ने जो है अपना ओपिनियन दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश उर्फ जेपी को 49% लोगों ने कहा है कि उन्हें हिसार से चुनाव लड़ना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए। करनाल से वर्तमान में जो सांसद है संजय भाटिया, उसके पक्ष में सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से मतदान हुआ है 29%। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सबसे ज्यादा 30% लोगों ने वीरेंद्र राठौर को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। इसी तरह सोनीपत से ये देखिएगा, रमेश चंद्र कौशिक की जगह योगेश्वर दत्त के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने के लिए सबसे ज्यादा 28% लोगों ने मतदान किया है। वही जसपाल अंतिल को कांग्रेस की तरफ से 61% लोगों ने मतदान किया है कि जसपाल अंतिल को प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए। रोहतक में भी ये देखिएगा, रोहतक लोकसभा सीट से डॉक्टर अरविंद शर्मा को बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा जो है लोगों ने पसंद किया है कि 37% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी के तौर पर सबसे ज्यादा टॉप लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 89% लोगों ने पसंद किया है कि दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक सीट से उम्मीदवार होना चाहिए, प्रत्याशी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से ये देखिएगा, धर्मवीर चौधरी को फिर से उम्मीदवार बनाने के लिए जनता ने पसंद किया, 36% लोगों ने पसंद किया है। वहीं श्रुति चौधरी को 49% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार होना चाहिए। गुड़गांव की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है कि 42% लोगों ने पसंद किया है कि राव इंद्रजीत सिंह को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव के पक्ष में 51% लोगों ने मतदान किया है। वहीं फरीदाबाद से विपुल गोयल, यानी जो वर्तमान में सांसद महोदय व मंत्री हैं, उनकी जगह सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है विपुल गोयल के पक्ष में। 60% लोगों ने जो है फरीदाबाद से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के लिए विपुल गोयल का नाम सुनिश्चित किया है। वहीं ललित नागर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, 29% लोगों ने कहा है कि ललित नागर को कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं करीब 6 सीट है जिसमें फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला, जहां से वर्तमान सांसद के खिलाफ दैनिक भास्कर के इस सर्वे में जनता ने वोट किए हैं। नए प्रत्याशी का चयन इस सर्वे में करीब 6 लोकसभा सीटों पर दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीट जीत पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से पसंदीदा नेता के तौर पर वोटिंग हुई है, क्या उससे कांग्रेस को फायदा होगा? आपको क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।